सभी लोग यहाँ समर्थवान हैं। कैसा भी आयोजन रख सकते हैं, पर कल भी ये बात हो रही थी, उतना विस्तार हो कि हम सब लोग बैठकर प्रेम से सुन सकें। श्रवण करना ही, श्रवण करने की जिज्ञासा के साथ आना ही कथा की सर्वश्रेष्ठ तैयारी है। सर्वश्रेष्ठ तैयारी। अपन सब कुछ करें पर सुन ही न पाए तो सब कार्य व्यर्थ हो गया। श्रवण मंगलम। कथा की महिमा में एक बात कही गई है कि दुनिया में जितनी भी बातें हैं, जब तक उनको जीवन में लागू नहीं किया जाए तब तक वो असर नहीं देती। पर भागवत जी की कथा ऐसी है जो केवल सुनने मात्र से मंगल हो जाए। सुनना भी तो कुछ करना ही है। आप केवल सुनने आ रहे हो, पर इस सुनने आने के लिए कितना कुछ करना हो रहा है। विलियम शेक्सपियर लिखते हैं, इस दुनिया में सबसे कठिन काम है किसी को सुनना। और भारतीय के लिए तो सबसे विशेष, अपने पास बातचीत करने का मसाला इतना है। समाज भी है, फिर रिश्तेदारियां भी हैं, फिर व्यापार भी है। विदेश में आप चले जाओ तो ज्यादा बिंदु ही नहीं है बात किस पर हो। ज्यादा से ज्यादा व्यापार पे हो सकती है, देश दुनिया पर हो सकती है। भारत में तो 10 साल केस चलता रहा, बाद में पता चला अरे ये तो बुआ जी की भाभी का ही लड़का है। छोड़ो छोड़ो भाई, इतने संबंध हैं। कैसी सुंदर बात है। श्रवण करने के लिए 2-3 घंटे मौन साधना पड़ता है, निराभिमान होना पड़ता है। इफ यू डोंट हैव द एक्सेप्टेंस, आप कैसे सुन पाओगे। तो श्रवण करना भी एक बहुत बड़ा यज्ञ ही है। और वैसे भी जो हमारा पूरा अस्तित्व है भैया, उसमें एकमात्र कान ऐसे हैं जो केवल इंट्रोवर्ड है। ये कुछ भी बाहर बोलना नहीं जानते। जैसे आंख अंदर दृश्य ले भी जाती है और बाहर भी आंसू निकाल देती है। नाक भी दोनों तरफ चलती है, सांस अंदर बाहर चलती है। मुख से शब्द बाहर आता है, भोजन भीतर जाता है। तो हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं उनमें 2 वे फ्लो है। पर कान एकमात्र ऐसा है जिसका केवल आंतरिक प्रवाह है। ये बाहर कुछ भी कही, ये बात अलग है कि इसकी गई बात मुंह से निकल जाए। एक पुरानी कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि एक बार अकबर के दरबार में एक मूर्ति वाला 3 मूर्ति बनाकर लाया और तीनों मूर्तियों का वजन बिल्कुल एक सा था, धातु भी एक सी थी। पर बोले पहली मूर्ति 10,000 की, दूसरी 10 लाख की, तीसरी 10 करोड़ की। बोले भाई इतना फर्क कैसे पड़ गया, धातु भी एक सी, सब कुछ एक सा। बोले कुछ ना कुछ तो अंतर है, खोजा जाए। तो बीरबल ने ध्यान से देखा तो कान में एक छेद था। बोले यही अलग लग रहा है बस। तो एक मोती लेकर कान के छेद में डाला, तो पहले वाले के डाला तो एक कान में डाला तो दूसरे कान से निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो एक कान में डाला, मुंह से निकल गया। और तीसरी मूर्ति के कान में डाला तो कहीं से नहीं निकला, उसके भीतर प्रवेश कर गया। बोले इसीलिए ये 10 करोड़ की है, क्योंकि जो इसके कान में गया, अच्छी बात, मोती जैसी बात बाहर नहीं गई, बल्कि उसके स्वभाव, मन और आचरण तक उतर गई। महाराज
जीवन में श्रवण के 4 प्रकार के प्रभाव होते हैं। देखो, सुनना तो अच्छी बात है ही, पर बड़ी बात यह है कि सुनने का असर कब तक है। ऐसा न हो जाए कि 10-15 दिन के बाद वही ढोल के पोल सुहावने, सब खुल गई बात। शास्त्रों में वर्णन है, एक प्रभाव होता है जिसको अपन कहते हैं चंदन प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, चंदन का प्रभाव कैसा है? सबसे पहला प्रभाव है चुंबक प्रभाव। जैसे चुंबक का प्रभाव कैसा है? चुंबक को, मैग्नेट को लोहे के पास रखो तो वो बिल्कुल चुंबक की तरह ही असर करती है। एक मैग्नेट के पास लोहा हो और लोहे के आगे दूसरी मैग्नेट रख दो या दूसरा लोहा रख दो तो वो चुंबक की तरह ही खींचेगा। पर जैसे ही लोहे को चुंबक से दूर रख दो तो वो लोहा बन जाएगा, वो चुंबक। तो जीवन में एक प्रभाव ऐसा ही होता है कि अपन कथा में बैठे हैं, वाह राधे ही राधे हो रही है, और जैसे ही कथा से गए तो लादे, राधे कब बदल जाए लादे में पता ही नहीं पता।